नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश जी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के रहने वाले हैं और ये घटना उनके साथ नहीं, उनके चाचा जी के साथ घटा था, जो फौज से रिटायर हो गए थे और शहर में एक मकान खरीद लिया था और वो शहर में ही सेटल होने जा रहे थे। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन कहानी में जाने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी मेरे चाचा जी की है। मेरे चाचा जी फौजी थे और वो फौज से अब रिटायर हो गए थे। वैसे तो हम लोग गोरखपुर के ज़िला के रहने वाले थे, लेकिन चाचा जी मध्य प्रदेश के एक शहर में वो सेटल होना चाहते थे और उन्होंने एक मकान देखना शुरू कर दिया। मकान तो उनको मिल गया, मकान उनको पसंद भी आ गया, लेकिन वो जो मकान था वो आस पड़ोस के लोग बताया करते थे कि वो मकान भूतहा है, हॉन्टेड है। लेकिन चाचा जी जो हमारे फौजी थे, फौज से रिटायर हो गए थे, वो तो डरना जानते नहीं थे। कई आसपास के लोग उनको ये बात बताया कि देखिए ये मकान हॉन्टेड है और काफ़ी दिनों से बंद है, ये तो आप देख ही रहे हो, और अभी फ़िलहाल ये 2 साल से इसमें कोई नहीं रह रहा है। लेकिन चाचा जी धुन के पक्के थे, एक बार जो ठान लेते थे उससे पीछे नहीं हटते थे। वो उनको बोल दिए कि भाई हम फौजी लोग हैं, हमने तो डरना सीखा नहीं है और ना ही हम भूत प्रेत को मानते हैं, सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब जो पड़ोसी थे उनका काम था समझाना, लेकिन चाचा जी समझ पाए तब ना। घर खरीद लिए, लेकिन घर पुराना था और चाचा जी चाहते थे कि घर को सही ढंग से रिपेयर करके और तब उसमें अपने फैमिली को बुलाया जाए ताकि देखने में अच्छा भी लगे। क्योंकि अभी जो घर का कंडीशन था वो टूटा फूटा था, पेंट हर जगह से उखड़े हुए थे और देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर चाचा जी मरम्मत का काम शुरू करवा दिए थे। अब मरम्मत का काम का वो पहला ही दिन था। मिस्त्री वगैरह आ गए थे और चाचा जी सारा सामान जो भी था मुहैया करवा दिए थे और मरम्मत का काम शुरू हो चुका था। दोपहर की वक्त था और सारे मजदूर खाना खाने के लिए बैठे थे, लंच कर रहे थे और उनमें चाचा जी भी थे। चाचा जी भी उन मजदूरों के साथ में ही बैठ कर के और दोपहर का भोजन कर रहे थे ताकि उनको बुरा ना लगे और मेहनत से हमारे घर में चाचा जी के साथ काम करें। अब चाचा जी भोजन कर रहे थे, मजदूर भी बैठे हुए थे और दोपहर का वक्त था। मान के चलिए 1 बज रहा होगा या 2 बज रहा होगा, इन्हीं 1 या 2 बीच के टाइम था वो। और चाचा जी कहने लगे कि मैं जो उस टाइम देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे। चाचा जी के आगे से जो थाली थी, खाना के भरी थाली, और वो थाली खिसकने लगी जैसे कोई हाथ पकड़ करके थाली को पीछे खींच रहा हो। और उनके साथ ही नहीं, उनके साथ जो मजदूर थे उनके साथ भी यही सब होने लगा। अब ये सब देख करके मजदूर तो भाग चले और चाचा जी भी उस पल तो बिल्कुल डर चुके थे। मजदूर तो भाग चले
आज चाचा जी भी वो सब देख करके हैरान थे कि आखिर दिन दहाड़े भरी दोपहरी में ये सब क्या हो रहा था, कौन कर रहा था। चाचा जी कुछ समझ में नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो फौजी आदमी थे और उन्होंने डरना तो सीखा ही नहीं था कि डर कैसा होता है। उन मिस्त्री को बुलाने लगे कि अरे भाई तुम लोग कहाँ भाग रहे हो, लेकिन मिस्त्री बिल्कुल उस घर में रुकना नहीं चाहते थे और वो कहने लगे कि भाई साहब आप हमें मजदूरी दे दीजिए, अगर ना भी देंगे तब भी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, हमें अपने जान से हाथ नहीं धोना है। आपने तो देख ही लिया कि भरी दोपहरी में हमारे आगे से खाने की थाली पीछे कोई खींच रहा हो, और एक के साथ में होता तो चलो कोई बात नहीं, जितने लोग खाना खा रहे थे और उनके साथ सभी के साथ हो रहा था। आखिरकार मजदूर रुके नहीं, भाग गए सब। अब चाचा जी उस घर में अकेले रह गए थे। अब वो समझ गए थे कि इस घर में तो कोई दूसरा मजदूर आ नहीं पाएगा। घर ये लग रहा था कि वास्तव में हॉन्टेड है। अब चाचा जी को समझ में आ गया था, लेकिन वो जिद के पक्के इंसान थे और वो नहीं चाहते थे कि ये घर को वो छोड़े। वो अपने मेहनत की कमाई से वो घर को खरीदे थे और उनको छोड़ते हुए इस बात को तो दुख होगा ही कि आखिर उनका सारा पैसा बर्बाद हो गया। वो तो घर दूसरा कोई जल्दी से खरीदेगा भी नहीं। अब चाचा जी बहुत दुखी थे, समझ में नहीं आ रहा था कि उनको क्या करे। अब फिर वो उदास मन से अब उस घर में रुक गए थे। अब सोचने लगे कि कल अगले दिन मैं ट्रेन पकड़ूंगा और अपने गांव जाऊंगा और वहाँ पर गांव पर जा कर के जो हमारे मंदिर के पुजारी हैं या और भी जो गांव के लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। और रात में उसी मकान में रुक गए थे। सबसे बड़ी गलती थी, जब दिन में उन्होंने देख लिया था कि उनके साथ में ऐसी घटना हुई तो उनको नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन वो जिद्दी तो थे ही और वो रात में रुक गए। डर तो उनको लगता ही नहीं था, लेकिन वो सब देख करके वो आश्चर्य में जरूर थे कि ये सब क्या हुआ था। रात को बाहर से खाना वाना खा करके चाचा जी बता रहे थे कि मैं वक्त पर सोने का आदी था और 9 बजते ही मैं अपना बिस्तर पर जाग गिरा था। अब फिर मुझे होश नहीं था। जब मेरी आँख खुली तो लगा कि कमरे में कोई चल रहा है, पायल की बजने की आवाज़ आ रही है और जैसे कोई रोते हुए और कभी हंसते हुए जा रहा हो। ये सब किसी औरत की आवाज़ थी और चाचा जी का नींद तो टूट ही चुका था और वो उठ कर के बिस्तर पर बैठ गए। लाइट जल रही थी और चाचा जी कमरे में देखने लगे कि आखिर माजरा क्या है, ये आवाज़ किसकी है और ये रो कौन रहा है, हंस कौन रहा है। लेकिन उनके कमरे में ये आवाज़ जरूर सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब चाचा जी एकदम उठ करके खड़े हो गए और वो कड़कती आवाज़ में कहने लगे कि देखो, जो तुम भी कोई हो, ये मेरा घर छोड़ करके चले जाओ। मैं फौजी आदमी हूँ और बहुत मेहनत से पैसा जोड़ करके ये घर को खरीदा हूँ। अब मैं ये घर किसी हालत में छोड़ूंगा नहीं। चाहे तुम्हें जो करना है मेरे साथ में कर लो, मैं बिल्कुल यहीं पर खड़ा हूँ, आप भागूंगा नहीं। चाचा जी यही बात बार बार दोहराते रहे, लेकिन जो आवाज़ आ रही थी औरत की चलने की, पाजेब बजने की, वो आवाज़ बंद हो गई थी। अब फिर बरामदे के साइड में जैसे लगा वहाँ पर कुछ फर्नीचर रखे हुए थे, वो फर्नीचर कोई उठा करके और गिरा रहा हो, पटक रहा हो, ऐसी आवाज़ आने लगी। चाचा जी बरामदे में निकले और देखने लगे तो वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत दिखाई दी
जिसकी आंख अंगारों के माफिक जल रहे थे, और वही अपने हाथों से वो पुरानी कुर्सियों को उठा उठा करके और बरामदे में फेंकती चली जा रही थी। चाचा जी तो देख लिए और उनको समझ में आ गया कि ये जो औरत है ये कोई मामूली औरत तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी आंख अंगारे की तरह जल रहे थे, लाल लाल से दिखाई दे रहे थे, और उसमें इतनी कहाँ से ताकत है कि एक साथ कई कुर्सियों को उठा करके और वो पटक रही थी। अब चाचा जी बिल्कुल समझ चुके थे कि जो पड़ोसी बता रहे थे ना हॉन्टेड घर, वाकई में ये हॉन्टेड घर है और यही है हॉन्टेड औरत। इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। और उस औरत के आगे जा कर के चाचा जी डरे नहीं और जा कर के खड़े हो गए और सीधा हाथ जोड़ लिए, दोनों हाथ, कि देखो बहन, चाहे तुम कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी मजबूरी को समझो। मैं इस घर को अब छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे तो इसके लिए कुछ भी कर सकती हो। मैं इस घर को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, ना यहाँ से डर करके भाग सकता। अब तुम देख लो तुम क्या करोगी। वह औरत चाचा जी की तरफ गुस्से से देख रही थी और फिर वो कुर्सी और उठा करके इधर से उधर फेंकने लगी, जैसे काफ़ी गुस्से में आ गई हो, क्योंकि चाचा जी तो बिल्कुल उससे डर नहीं रहे थे। और वो औरत चाचा जी को डरा करके उस घर से भगाना चाहती थी, और वो ये काम तो कर नहीं पा रही थी। अब उसकी जो पावर थी वो डर से ही चलता था। कोई इंसान उसके सामने खड़ा हो और वो डर जाए तो उससे उसको पावर ज़्यादा मिलती थी। अब तो उसका पावर कम होने लगा। डर तो अब चाचा जी बिल्कुल नहीं रहे थे, और औरत देखते ही देखते उस जगह से गायब हो गई थी। चाचा जी अब सो नहीं पाए थे। अब रात के करीब 2 बज रहा था और फिर वो पूरा घर का राउंड लिए थे, लेकिन वो औरत कहीं भी उनको दिखाई नहीं पड़ी थी। और फिर वो आकर के बिस्तर पर सो गए थे। इसके बाद कोई भी ऐसी बात नहीं हुई थी। अगले दिन अब गांव जाना उन्होंने कैंसिल कर दिया था। अब सोचे कि इस घर में हमें रहना है, कुछ दिनों तक दिया बाती जलानी है और भगवान को इस घर में लेके आना है। और फिर वो एक पड़ोस के मंदिर में गए और वहाँ से पंडित जी को बुला के ले आए और घर में एक छोटा सा एक मंदिर बनवाया और मंदिर में भगवान को बिठाया, प्राण प्रतिष्ठा किया। अब पुजारी जी ने पूरा विधिवत ढंग से पूजा पाठ किया। उसके बाद उस घर में चाचा जी बताते हैं कि कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं हुई, ना कोई आवाज़ आई, ना कोई तरह का घटना हुआ, ना कोई सामान इधर से उधर हुआ। फिर 1 महीने के बाद में जब पूरा शांति घर में हो चुका था, तब जा कर के फिर मिस्त्री मजदूर को लेके आए थे और फिर उन्होंने घर का मरम्मत कराया, रिपेयरिंग कराया और तब जा कर के गांव से अपने परिवार को लेके आए थे। तो ये थी आज की कहानी। जो हमें भेजे थे उनका नाम जयप्रकाश है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी बहुत सारी कहानियाँ डली हुई है। उस कहानियों को भी आप जा कर के उस चैनल पर देखिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए उन चैनल पर, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिए। और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में अगले रोज़। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।